हेलो एवरीवन। यार आज ना पंकज सर बिजी थे, ठीक है। तो आज मैंने ना एक माइंड में एक मेरा थॉट आया था कि यार मिडिल क्लास लोग इन्वेस्टमेंट करने में इतना फियर को लेकर आते हैं, ठीक है। और उनको कैसे पता लगेगा कि मुझे किस जगह पर कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि वो आजकल के टाइम पे बिजी हैं अपनी जॉब्स में, ठीक है, अपने बिजनेसेस में, ठीक है। तो मेरे मन में ये चीज़ थी, मैंने सर को बोला था यार इस चीज़ पे प्लीज़ हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। बट सर के पास टाइम नहीं मिल पाया, तो मैं और मेरा भाई आ गए सर के घर पे। तो आओ देखते हैं सर क्या कर रहे हैं, और कुछ भी टाइम मिलेगा उसमें हम उन चीज़ों के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे। आ जाओ। हेलो पंकज सर, कहाँ बिजी हो आप? तो कॉल ही नहीं उठाते हैं। बस आज फंडे हमारा ये देखो, ये सर का बड़ा संडे बेटा का फंडे होता है और हमारा ये सर का छोटा बेटा दक्षिण। सर मैंने कि जैसे आपको बताया था कि पहले तो रियली सॉरी, मैं आपके फन टाइम में थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। बट सर एक्चुअली ना मुझे बहुत ऐसी क्वारीज आ रही थी कि जो लोअर मिडिल क्लास हैं या जो मिडिल क्लास हैं, ठीक है, वो आजकल अपने बिजनेसेस में या जॉब्स में बिजी हैं, ठीक है। तो उनको हम किस तरीके से गाइड कर सकते हैं स्टॉक मार्केट को लेकर। तो ये छोटी सी एडवाइस रहेगी आपकी तरफ से, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस टॉपिक पे अच्छी सी बातचीत हो जाए, राइट। ठीक है, तो ये लो आप अपना माइक और हम शुरू करते हैं, ठीक है। बताओ अभिषेक जी। हाँ, तो सर ये डाउट है कि जैसे कि आपको पता है कि जैसे कि आपको पता है कि आज एक मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है, उनको आज के टाइम पे पैसा तो कमाना है, ठीक है, और वो अपनी कुछ मजबूरियों के कारण बड़े बड़े रिस्क नहीं ले पाते। उनको ये होता है कि आज उन्होंने जॉब की, ठीक है, जॉब में 20-25 हजार रुपए बन रहे हैं, ठीक है। अगर आप एक चीज नोट करो तो आज एक मैरिज की जो एज है एवरेज 27 से 28 साल में, एवरेज एक एज है मैरिज की। तो इसमें बच्चों की जो मैरिज कर दी जाती है, ठीक है। और अगर कोई बच्चा इस एज में खुद को सेटल डाउन नहीं कर पाया है, ठीक है, वो एक जॉब में आ जाता है। जॉब में उसको उसकी सैलरी 25-30 हजार रुपए मिल रही है। उसके बाद जो एक नॉर्मल मिडिल क्लास की जो एक थिंकिंग है, उनकी शादी करवा दी जाती है। फिर वो बच्चा सारी उम्र एडजस्ट करता हुआ जाता है। उसको बीच में कई अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं, ठीक है, कि आपको यहाँ से ज्यादा पैसे मिल सकते हैं, यहाँ से ज्यादा पैसे कमाने का मौका मिल सकता है। बट वो उस रिस्क को उठा ही नहीं पाते, बिकॉज उनके ऊपर उनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी होती है, ठीक है। अब यहां पर बात आती है कि इस टाइम पर हर एक बंदे को स्टॉक मार्केट का एक ऑप्शन जरूर मिलता है। भले वो सीखने का ऑप्शन हो या भले वो उनमें इन्वेस्टमेंट या किसी की गाइडेंस के हिसाब से उनको वो चीज मिले। तो सर आप एक चीज बताओ, आज ये मिडिल क्लास फैमिली का बंदा आज भी अपने मन में ये फेयर लेके चलता है कि मार्केट में अगर हम एंट्री लेते हैं और अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करते हैं या रिस्क लेते हैं किसी भी तरीके का, तो वो ले नहीं पाता अच्छे से, ठीक है। तो मिडिल क्लास फैमिली किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करे, क्या क्या स्टेप्स लें, ठीक है, ताकि वो अपनी जॉब के साथ साथ पैसा कमा सके। राइट। देखो, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि मिडिल क्लास कौन है, लोअर क्लास कौन है और हायर क्लास कौन है। सब चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा ऐसी, जिससे लोगों को क्लैरिफाई हो जाएगा कि मिडिल क्लास क्या होती है, लोअर क्लास क्या होती है। राइट। क्या होता है इंडिया में मोस्टली जो एजुकेटेड पीपल्स होते हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से ही आते हैं। पहले तो ये हमें समझना पड़ेगा, राइट। दूसरा क्या है कि अगर आप समझोगे मिडिल क्लास फैमिली के एक बर्डन को, तो वो क्या है, लो रिस्क है। उनके माइंड में पहले ही ये सेट कर दिया जाता है बिजनेस एक बहुत रिस्की गेम है, ठीक है। वो उतना रिस्क लेने के लिए कैपेबल नहीं होते। तो मिडिल क्लास जो फैमिली है वो एक लिमिटेशन में बंधा हुआ है कि लो रिस्क की तरफ ही रहना है, हायर रिस्क की तरफ नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि वो हायर रिस्क इसलिए नहीं जाना चाहता
क्योंकि वो ये सोचता है अगर मैंने रिस्क लिया और कहीं फेल हो गया तो मैं लोअर मिडिल में ना पहुंच जाऊं, राइट। तो एक उसका ये डर, इस डर को वो एजुकेशन के थ्रू रिमूव कर सकता है। बट हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम्स है, बचपन में फर्स्ट क्लास से लेके कॉलेज तक हमें फाइनेंस बोलकर सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, बट नोबडी इज़ देयर कि जो हमें प्रॉपर एक फाइनेंस को, पैसे को मैनेज करना सिखाए। मैं आपको पैसा कमाना सिखा सकता हूँ, बट पैसे को मैनेज करना आपको खुद सीखना पड़ेगा। तो यही सब चीज़ें बचपन में ही हम लोगों को सिखाई जाए तो हम लोग मिडिल क्लास के टैब से बाहर हो सकते हैं, राइट। अब प्रॉब्लम ये आती है कि मिडिल क्लास के लोग सेविंग नहीं कर पाते। तो ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड इट कि मिडिल क्लास फैमिली है कौन। जो लोग 600 रुपये से कम लोग कमाते हैं पर डे, 600 रुपये से कम कमाते हैं, वो लोअर क्लास है, ठीक है। और जो लोग 1200 से 1500 रुपये के बीच में कमाते हैं एक दिन का, वो लोग मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास की एक्चुअल डेफिनेशन ये नहीं है। मिडिल क्लास की डेफिनेशन में डिपेंडेंसी है, हाउ मैनी मेंबर्स इज डिपेंडेंट ऑन सेम पर्सन, कि कितने उस पर्सन के ऊपर कितने मेंबर डिपेंड हैं। तो सपोज करो आपकी सैलरी 1 लाख रुपए, लेकिन आपकी फैमिली में 4 मेंबर लगा लो, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज ये जो मैंने आपको सैलरी का एक डेटा का जो मैंने कैलकुलेशन बताया कि ये पर मेंबर के हिसाब से है। अब लाख रुपए आप कमाते हो और आपकी फैमिली में 5 मेंबर हैं, तो 25,000 रुपये हो गए, 20,000 रुपये हो गए, राइट। तो अब आप ये सोचो, आप तो 20,000 रुपये में लोअर वाले कैटेगरी के आसपास हो, है ना। तो आप समझो, तो लोगों को ये समझ नहीं आता कि वो बोलते हैं हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं। तो पहले तो ये समझ लो आप मिडिल क्लास फैमिली से नहीं हो, अगर ये सब सिनेरियो में आप अटके हुए। सवाल ये उठता है कि लोअर क्लास कौन है। अगर आप पिछले 10 सालों में देखोगे तो मिडिल क्लास की इनकम नहीं बढ़ी, जबकि लोअर क्लास की इनकम बढ़ी है। क्यों? क्योंकि आज हम लोगों का रहन सहन ऐसा हो गया है, हमको मेड चाहिए। एक मेड एक दिन में 10 घर में काम करती है। ऑन एन एवरेज आप लगा के चलो वो 2,000 रुपये लेती है, तो एक महीने का 20,000 रुपये तो वो भी कमा रही है। हाँ। तो उसमें और आप में फर्क क्या रह गया? हाँ। तो आप तो उसके बराबर भी नहीं आ पा रहे हो। क्या होता है, अक्सर आधे लोगों, मतलब मोस्ट ऑफ द इंडिया में लोग एजुकेटेड तो हो गए, उन्होंने वेस्टर्न कल्चर को अपना तो लिया, लेकिन वो बाय क्लोथ, कपड़ों से अपनाया, बाय माइंड नहीं अपनाया। क्योंकि अगर आप बाहर के सिनेरियो से देखोगे तो 16-17 साल की उम्र में पेरेंट्स बोल देते हैं कि आप बाहर जाओ और अपना कमाओ और खाओ, राइट। यहाँ पे क्या होता है, अगर बच्चा कुछ नहीं करता तो माँ बाप बोलते हैं कोई बात नहीं, जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है कोई बात नहीं, आप हमारे पास रहो, लेकिन रहो आप हमारे, राइट। तो क्या होता है, सपोज करो कि मेरी 2 लाख रुपए सैलरी है, अब मेरे घर में 6 मेंबर हैं, तो इक्वल टू करोगे तो 35,000 रुपीज़ के आसपास लगभग हो गया। अब आप ये देखो कि अगर मैं सबको ये बोल दूं कि आपको कमाने की जरूरत नहीं है और करो, तो लगभग सब लोग यही बोलते हैं, अरे मैं कमा तो रहा हूँ, तुम्हें क्या ज़रूरत है। तो सबसे पहले हमें इस थिंकिंग को दूर करना पड़ेगा। हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर, तीनों को मिलके काम करना पड़ेगा, ताकि वो एक मिडिल क्लास फैमिली के ट्रैप से बाहर आ सके, राइट। दूसरा क्या है कि मार्केट में अक्सर मोस्टली लोग, एक रील्स होती है, एक रियल होती है। तो आजकल जो हम देखते हैं ना ख्वाब, तो वो ख्वाब है। और मैं आपको इसको एक स्टोरी से बताना चाहूँगा। लाइक एक चीज़ आपने सोची होगी मार्केट में, ये सोची होगी कि अक्सर लोग दिखावे में ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, बट रियलिटी में कुछ पैसा खर्च नहीं कर रहे, राइट। इसको आप एक आईफोन के कंसेप्ट से ले लीजिए। मेरे बहुत दोस्त बोलते हैं पंकज, एज पर योर स्टेटस यू हैव टू बाय आईफोन, राइट। तो मैं उनको यही बोलता हूँ, मेरी नज़रों में आईफोन मेरे लिए यूजफुल नहीं है, मैं उससे महंगा गैजेट ले सकता हूँ, राइट। तो बात ये है कि मोस्टली केसेस में मैंने देखा है, मेरे भी फ्रेंड्स के पास है, अच्छे अच्छे बिजनेसमैन के पास भी होता है। मैं ये नहीं कह रहा सब लोग गलत है, बट 1% पीपल इज ऑलवेज राइट कि जिनके पास वो आईफोन है, राइट। नहीं तो
99% लोग आईफोन सिर्फ स्टेटस स्टेटस सिंबल के लिए यूज करते हैं। और ये ध्यान रखना हमेशा एक बात, जिस बंदे के पास आईफोन होगा ना, वो बैटरी अपना टेबल फोन पे ऐसे रख देता है। ऐसे नहीं, वो भी ऐसे वो उल्टा उल्टा रखता है ताकि वो कैमरा दिखाई दे। हाँ। क्योंकि आजकल आईफोन के जैसे भी कोई कॉपी फोन आ Right. चुके हैं तो फ्रंट लुक से वो पता नहीं चलता, इसीलिए वो उल्टा करके रखा। कभी भी ये बात नोट करना, राइट। तो ये एक फैक्ट है। आप अगर किसी को दिखाने के लिए अपना स्टेटस सिंबल बढ़ाने के लिए पैसा खर्च कर रहे हो तो सबसे पहला ट्रैप तो यही है, राइट। हमें इसको स्टॉप करना पड़ेगा। दूसरा कि लोगों से अपने आप को कंपैरिजन करना। यार ये मेरा जूनियर है, इसने कार ले ली तो मुझे भी कार ले लेनी चाहिए, ठीक है। और अक्सर महिलाओं में क्या प्रॉब्लम होती है, ये जो अब मैं बताने जा रहा हूँ, ये मोस्टली अगर देखा जाएगा तो हर चौथे घर की यही स्टोरी है। देखो तुम इतना पैसा कमाते हो, वो वहां घूम रहे हैं, वो वहां घूम रहे हैं, हम कहाँ हॉलीडे प्लान करें। तो आप समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि आप अपना कंपैरिजन उन लोगों से कर रहे हो। सो कंपैरिजन हमें बंद करना पड़ेगा मिडिल क्लास के ट्रैप से आगे आने के लिए, राइट। तो धीरे धीरे हम लोगों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी। फिर अगर मैं आपसे बात करूं कि जो पिछले 10 साल 20 साल में लोअर क्लास फैमिली की इनकम बढ़ी है क्योंकि उनकी इनकम लो थी, लेकिन मिडिल क्लास वालों की इनकम बढ़ी नहीं क्योंकि उन्होंने अपने खर्चे बढ़ा लिए, राइट। देखो इन्फ्लेशन बढ़ना है ना, महंगाई बढ़ना और खर्चे बढ़ने में फर्क है, बहुत फर्क है, ये समझना पड़ेगा। खर्चे आप खुद बढ़ाते हो और महंगाई बढ़ जाती है, उस पर आप का कंट्रोल नहीं कर सकते। तो क्या है, अक्सर आपने देखा होगा कि पिछले 20 सालों में 15 से 20 सालों में लोअर क्लास फैमिली की जो इनकम है वो बढ़ गई है, जबकि मिडिल क्लास फैमिली की इनकम नहीं बढ़ी है, उनके खर्चे बढ़ गए, है ना। कुछ डेटा ये भी बोलता है कि आजकल लोग ज़्यादा पैसा खर्चा करने लग गए, महंगाई होगी तो लोगों की इनकम भी बढ़ी है। तो पहले ये समझ लो, इनकम उतनी नहीं बढ़ी जितने लोगों ने खर्चे बढ़ा लिए, राइट। आज आपको देखकर मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ तो आप मुझे देखकर कुछ ना कुछ बाइक तो लोगे, जब तक आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे थे, राइट। अब आपने खर्चा बढ़ा लिया, तो आप समझो ऐसे इन खर्चों को पूरा करने के लिए लोग ट्रैपिंग में फंस जा रहे हैं, ठीक है। आपको अचानक से मैसेज आता है आपका प्री अप्रूव्ड लोन है, 2 लाख रुपए बैंक वाले आपको दे रहे हैं, ले लो। तो हम लोग क्या करते हैं, अरे फ्री में मिल रहा है ले लो। वो फ्री में नहीं होता, क्रेडिट कार्ड फ्री में मिल रहा है ले लो। क्रेडिट कार्ड के ट्रैप से बचो। हमें उन सब चीजों को अलग से समझना पड़ेगा कि जिन चीजों की वजह से हम मिडिल क्लास फैमिली में ट्रैप हो रहे हैं। पहला क्रेडिट कार्ड, दूसरा लोन। हम ज़्यादातर एक्सपेंस कहाँ कर रहे हैं, अगर देखा जाएगा मिडिल क्लास फैमिली ज़्यादातर एक्सपेंस कहाँ करती है, बच्चों की पढ़ाई में। वो ये चाहती है कि मेरा बच्चा बहुत अच्छे स्कूल में पढ़े, ये सब चाहते हैं पेरेंट्स, बट आप अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाओ, ना कि स्टेटस सिंबल करने के लिए कि पड़ोस के घर के उसका बच्चा उस स्कूल में जाता है, उसकी इनकम क्या है ये आप पहले जान लो और वो अपने हिसाब से वहाँ भेज रहे हैं। आप कंपैरिजन कर रहे हो, मुझे उसके स्कूल में भेजना है, राइट। आप समझो, ये वो वाली बात है। अभी मैंने एक साउथ इंडस्ट्री का एक हीरो है, तो मैंने उसका ऐसे ही एक इंटरव्यू पढ़ा था, उसने मतलब उस इंटरव्यू में यही बोला था कि आप ऐसा काम करो जिससे आप किसी की ज़िंदगी बदल सको, ऐसा नहीं कि आप दूसरे की ज़िंदगी को देखकर अपनी ज़िंदगी बदलो। तो उसमें क्या था, एक रोल ये था, मोरल ऑफ द स्टोरी ये थी कि वो ये बताना चाहता था उस वीडियो से कि अगर आप कितना भी पैसा कमाओ, फिजूल खर्ची हमें नहीं करनी चाहिए। मेरा बच्चा वहाँ जा रहा है जहाँ बड़े बिजनेसमैन का जो साल भर में 100 करोड़ रुपए कमाते हैं और मैं साल भर में 5 करोड़ रुपए कमाता हूँ, बस फर्क इतना ही है। वो अपने बच्चे उसका बच्चा जाने के लिए रोल्स रॉयस यूज कर रहा है, मेरा बच्चा जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहा है या बाइक यूज कर रहा है। तो देखो, पढ़ तो दोनों के बच्चे सेम में रहे। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, एक बंदे ने समझदारी दिखाई और एक बंदे ने स्टेटस सिंबल अपडेट किया, राइट। तो बात वही है, हमें स्टेटस सिंबल को बरकरार रखने, अपडेट रखने के लिए हमें खर्चा नहीं करना। अब अगर आप देखोगे ये भी पॉडकास्ट में कुछ वो करना चाहता है, बोलना चाह रहा है कुछ ना कुछ। हाँ, ये बता रहा है कि पापा सही बोल रहे हैं। तो क्या है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि मिडिल क्लास फैमिली आगे किस रीज़न से नहीं बढ़ रही थी। अब वो सब रीजंस मैंने आप लोगों को बताया।
अब इसको आप अगर देखोगे तो एक रिच आदमी अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ करता है, जहां से उसको पैसा खर्च कहाँ कर रहा है, इन्वेस्टमेंट। और एक मिडिल क्लास फैमिली पैसा कहाँ खर्चा कर रहा है, अपने आप को रिच दिखाने के लिए, जो कि वो नहीं है, राइट। तो आप समझो अब हमें क्या बनना है, ये मैंने डिसाइड बता दिया आपको इसके अकॉर्डिंग। अब प्लान ये है कि अब हम मिडिल क्लास फैमिली से बाहर आके इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। जनरली हमें पता है हम लोगों का सारा ऑडियंस स्टॉक मार्केट का है, तो ये सब चीजें ये लोग समझ गए होंगे मेरी सारी इन छोटी छोटी बातों को लेके। प्रॉब्लम ये है कि हमें ये डेफिनेशन पता ही नहीं था, जो आज मैंने बता दिया वो डेफिनेशन क्लियर है, राइट। तो अपर क्लास हायर क्लास ये सब एक ही है, उसको भूल जाओ, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि हम इस मिडिल ट्रैप के गेम से आगे कैसे बढ़ें, राइट। तो हमें आगे बढ़ने में 2-4 चीज़ों के मूल मंत्र को फॉलो करना पड़ेगा। पहला कि हमें किसी से कंपैरिजन नहीं करना, कंपैरिजन, राइट। हमें अपनी चाल चलनी है और दूसरे की चाल को हमें इग्नोर करना है। उसकी चाल से हमें कुछ सीखने को मिलता है तो हम सीखेंगे। देखो, मज़ा रिच बनकर लाइफ स्पेंड करने में नहीं है, मज़ा उसमें है जहां हम अपनी लाइफ को सिंप्लिसिटी से व्यतीत एंजॉय कर सकते हैं, राइट। अगर आप देखोगे कि जो ओल्ड जनरेशन है वो कम पैसा कमाती थी बट हैप्पी रहती थी, और न्यू जनरेशन में क्या है, ज्यादा पैसा कमाती है, ज्यादा टेंशन है। एक्चुअली एक्सपेक्टेशंस भी उसी हिसाब से उनके साथ हो रही है ना, इंक्रीज। हाँ, तो अब आप देखो ना, अब मतलब जनरली मुझे भी सुनने को मिला है कि हमारे टाइम में 100 रुपए में ये आ जाता था, या पंकज तुम इतना पैसा खर्च कर रहे हो, 1 लाख रुपए में बहुत चीजें आ जाती। पर ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, उस टाइम के 1 लाख रुपए की वही वैल्यू है आज जो हमारे लिए जिस चीज को आज 1 लाख है। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझना जरूरी है, राइट। तो अब इस सारे कंसेप्ट को स्टॉक मार्केट में के लोगों के लिए हम लोग क्या सीख दे सकते हैं। तो इससे हमें 2 सीख मिलेगी। पहली सीख कि देखो, संयम रखो, दूसरे को कॉपी ना करो। XYZ कोई बंदा आपके आके ग्रुप में ये बोलता है, अरे आज मैंने बैंक निफ्टी में 0 से हीरो वाला कॉल कर दिया और आई अर्न 1 लाख रुपीज, मैंने तो 5 महीने का एक ही दिन में कमा लिया। ये तुम भी कर सकते हो। अच्छा बता ना हम कैसे कर सकते हैं। तो इन चीजों से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। अगर कोई आपको लंबी गाड़ी दिखा रहा है, दुबई में घूमता हुआ दिखा, पहले आप उसके पीछे की मेहनत को तो देखो। आज लोग पंकज भारद्वाज अब से नहीं है। आई एम सर्वाइविंग फ्रॉम 2009। तो ऐसा नहीं है, ये लोग अभी जानते हैं, बट आसपास में जितने भी लोग रहते हैं वो स्टार्टिंग से ही एक बार जानते हैं, बंदा स्टॉक मार्केट में काम करता है, उससे कमाए हुए पैसे से ये ना जाने कहाँ क्या काम करता है, ये लोग वो जानते हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली मैं हैदराबाद में रेस्टोरेंट ओपन करने की भी सोच रहा हूँ। तो ऐसा वो नहीं है, मेरा मोटिव ये नहीं है कि रिच बनो या मार्केट में रिस्की है पैसा। यार मुझे अपने पैसे को बढ़ाना है, मुझे उस पैसे को बैंक में रख के उसको घटाना नहीं है, राइट। तो आप खुद देखो कि सेविंग में इन्फ्लेशन को कैसे बीट कर पाएंगे। सेविंग में 4% मिल रहा है, इन्फ्लेशन 8% है, तो हम उसको कैसे बीट करेंगे, हाँ, राइट। तो आप ये देखो, प्रॉब्लम तो ये है ना कि हम अपने पैसे की पावर को समझ नहीं रहे, हम अपने पैसे को बढ़ाने का सोच रहे हैं, तो हम आगे बढ़ेंगे कैसे। मिडिल ट्रैप से बाहर निकलने के लिए हमें 4-5 चीजों की तो जरूरत पड़ेगी ना, या तो नॉलेज, या पैसा, या मेंटर, राइट, और राइट टाइम। तो ये हमें कौन बताएगा, ये वो एजुकेशन सिस्टम से ही हमें पता लगता है, और एजुकेशन सिस्टम तो हमें कोई प्रोवाइड कर ही नहीं रहा है। अगर मैं मानूं 12वीं क्लास के बच्चे से को ही बचपन से ही समझा दिया जाना चाहिए कि बेटा पैसे की बहुत वैल्यू होती है, यू शुड लर्न अबाउट द मनी मैनेजमेंट। एक्चुअली वही है ना सर, आजकल का एजुकेशन सिस्टम भी, आई एम फीलिंग रियली सॉरी टू से दैट कि आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम है वो सिर्फ नौकर बनाने के उस पे है, राइट। अगर आप देखोगे ऐसे मार्केट में बहुत सारी ऐप आई थी जो लॉन्च हुई थी कोविड के दौरान भी, कोविड से पहले थी। और मैंने जब फर्स्ट टाइम क्रेडिट कार्ड बनवाया था 2012 से, वो मेरे पास अब भी चल रहा है, राइट। मुझे बाद में पता लगा कि क्रेडिट कार्ड का डिसएडवांटेज क्या होता है, बट मैंने उसको बंद नहीं कराया जस्ट बिकॉज ऑफ लेसन लर्निंग।
ठीक है, ताकि वो होता है ना, बच्चे को जिस चीज के लिए मना करोगे वो उसकी चीज की तरफ उसके जाएगा। लिए तरफ जाएगा। और जनरली अभी मुझे कुछ भी परचेज करना होता है मैं क्रेडिट कार्ड नहीं करता हूँ। हालांकि कुछ स्मार्ट लोग क्रेडिट कार्ड करते हैं उसको मैनेज करने के लिए, पॉइंट्स को, ऑफर को ग्रैब करने के लिए, लेकिन मैं हमेशा डेबिट कार्ड ही करता हूँ। राइट, तो आप एक बात समझो, ऐसी बहुत सारी ऐप आई थी जो ऐप डाउनलोड करने के बाद, जब एंड्रॉइड ने जन्म लिया था, उसी टाइम 2013 की बात है, जो आपके मैसेज के थ्रू एक्सपेंसेस को देखती थी कि आपने पूरे मंथ में कहाँ पैसा स्पेंड किया। ये अभी भी आती है, अभी भी आती है, अभी भी आती क्योंकि है। फेल हो गई थी। हाँ। दोबारा से ये ट्रेंड आया है मार्केट में, क्योंकि जरूरत से पहले आ गया, क्योंकि हम अपने खर्चे को देखना ही नहीं चाहते, तो मैनेज तो कहाँ से करेंगे। और एक्चुअल में ये ऐप मैंने भी फेस की थी, मतलब सॉरी, ये ऐप को एक्चुअली ये ऐप को मैंने भी यूज किया था। इसमें जब हम नॉर्मली खर्चा कर रहे हैं, यहाँ पे हमने जीपे कर दिया, यहाँ पे फोन पे कर दिया, हम उसको ऐसा समझते थे ठीक है यार आज मैंने 20-30 रुपए निकाले हैं। सर एंड ऑफ द मंथ में ना इतना बड़ा अमाउंट आता था कि यार हमने एक्चुअल में इतना अमाउंट खर्चा कर दिया है। आप तुम यकीन नहीं मानोगे, पिछले महीने मैंने 3.5 लाख रुपए खर्च किया और आपको पता भी नहीं लगा होगा कि कहाँ पर गया। नहीं लग रहा कि कहाँ खर्च करें। हाँ। लेकिन अब लकीली आज मैंने वो ऐप डाउनलोड कर लिया। हाँ। तो मैंने क्या देखा, मोस्टली खर्चा जो मेरा है, कहाँ खर्चा है, खाने पीने में, खाने पीने में गया, ट्रैवल में, इधर उधर कर रहा हूँ, मुझे उसमें खर्चा है, कहाँ जा रहे हैं, फ्लाइट की टिकट, इसकी टिकट, उसकी टिकट। तो मैंने देखा मोस्टली एक्सपेंसिव में ट्रैवलिंग में करता हूँ। तो मैंने देख लिया कि भैया ट्रैवल कर रहा हूँ मैं, मुझे थोड़ा ट्रैवल पे अगर मैं किसी भी एक टूर पे 10,000 रुपये भी बचाता हूँ तो मेरी सेविंग तो है। सेविंग तो है। बस मैंने अपनी उसूल बना दिया, मुझे हर ट्रिप में कुछ ना कुछ करके 10,000 रुपये बचा। देखो कंजूस होना कोई बुरी बात नहीं है, या तो आप कंजूस कहा लो उससे, या तो आप बेवकूफ कहा लो, उससे अच्छा आप कंजूस अपने आप को कहो। तो कंजूस बनना कोई बेवकूफी वाला काम नहीं है, बेवकूफ बनना एक्चुअल है बेवकूफ। ठीक है, तो आप समझो उस बात को। राइट, तो अब स्टॉक मार्केट में भी क्या है, लोग इन्फ्लुएंस होकर हमारे पास आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो इन्फ्लुएंस होकर ना आए, रियलिटी देखें, पिक्चर देखें, उस पिक्चर के पीछे का पेन देखें कि आज जिस पिक्चर को वो देख रहे हो उसको बनाने में उस आदमी ने कितनी मेहनत की। कोई स्क्रीनशॉट एडिट कर रहा है, कोई वीडियो एडिट करके आ गया है। लोग भ्रमित इतने हो गए हैं। कोई इन्फ्लुएंसर है MLM वाले, अरे मैं आजकल देखता हूँ 21 साल का लड़का है, वो आके स्टॉक मार्केट के बारे में बता रहा है। अरे 21 साल में उसने अगर 21 लाख रुपए भी कमा लिए हो ट्रेड करके, तो वो ज्ञान ने तो मैं मानूंगी कि भाई he has some knowledge। और ऐसा कुछ नहीं है कि नॉलेज एक एक्सपीरियंस प्लेयर में मिले या एजेंट में, ये इस पे कोई साइन नहीं है। नॉलेज आपको तब भी आ सकती है अगर मैं अपने बेटे को अभी से लेके ट्राई अपने साथ बिठा के कुछ कुछ चीजें समझाना स्टार्ट करूं, तो 5-7 साल में उसको वो नॉलेज आ जाएगी। ये भी तो 20-21 साल का ही, बट आपको ये पता चल जाएगा कि वेल एजुकेटेड नॉलेज और इन्फ्लुएंसर वाली नॉलेज में बहुत फर्क है। राइट, तो आपको ये आप ये देखोगे, ठीक है, अगर आप ये देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा हु इज रियल हु इज फेक। ठीक है, तो समझने की बात ये है कि मिडिल क्लास फैमिली को अगर आगे बढ़ना है तो समझना पड़ेगा कि भाई मुझे इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है। वो बोलता है कि स्टॉक मार्केट रिस्की है, तो पहले ये समझ लो स्टॉक मार्केट रिस्की नहीं है। अगर आप गैम्बलिंग कर रहे हो तो रिस्की है। राइट, पहली बात, आप मिडिल क्लास फैमिली से हो तो आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हो तो ही आप ट्रेडिंग करो, वरना मत करो। राइट, और मेन ये भी है, आपके पास एक रोल, इन्वेस्टिंग से अच्छा टूल आपको आगे बढ़ाने का कोई भी नहीं है, उसको ग्रैब कर लो। अगर मैं सही बात मानूं, एक आदमी को इन्वेस्टिंग सीखने के लिए हार्डली 1 से 2 साल लगते हैं मैक्सिमम, जिसमें उसने गलती कुछ कर ली होगी उसको पॉइंट आउट करना है, कुछ गुड इन्वेस्टमेंट उसने जहाँ करी उसको पकड़ के रखना है कि मैंने ऐसा क्या सोचा, और रेवोल्यूशन पे ध्यान रखना है। रेवोल्यूशन, राइट, ग्रीन एनर्जी, जैसे आप ग्रीन एनर्जी अचानक से इलेक्ट्रिक वो आ गई है, ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी। तुम्हें क्या लगता है, अभी हम हैदराबाद से आ रहे थे, कितना बड़ा सोलर पैनल था रास्ते, राइट, एयरपोर्ट के रास्ते में, रोड को ढका हुआ था, उसने कवर किया हुआ था, पूरा कवरेज किया हुआ था। मतलब दैट इज द राइट टेक्निक। एक तो उसको जगह मिल गई सोलर की, और सोलर एनर्जी मिल गई, है ना। तो आप ये देखो, तो मेन क्या है, अगर तो ये हम समझ जाते हैं कि भाई हमें कैसे काम करना है, क्या काम करना है, तो हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है सिवाय एक चीज की, एक मेंटर। बस वो गुरु हमें चाहिए
ताकि वो मार्गदर्शन दे, यार अभी तू सही करे। कभी कभी आपको सही नॉलेज होने के बावजूद भी आप आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों? क्योंकि जब तक आपके ऊपर आपके गुरु का हाथ नहीं है तब तक आप आगे इसलिए नहीं बढ़ सकते क्योंकि वो जो डर है मिडिल क्लास फैमिली, उसको निकालने के लिए आपको मेंटर तो चाहिए। वो डर ही आपकी सबसे बड़ी जड़ है, वो यही सब कुछ है। तो लकीली डर को भगाने का तरीका हमें आता है। देखो, मैं उसको अलग फिलोसफी से करता हूँ, हालांकि कुछ लोग मुझे इसमें गलत भी बोल सकते हैं कि पैसा कमाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आप सीखो कि पैसा खर्चा कैसे करना, पैसे को मैनेज कैसे करना। राइट। तो सर अपन एक मेन जो चीज़ है जिस पे अपन आज ये बातचीत कर रहे हैं कि एक बंदा, मान लो जैसे मैं हूँ, ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मेरे मन में भी कई बार फेयर आता है। आज जो भी मैंने अर्निंग्स की है कुछ भी है, तो मुझे भी कई बार ये डाउट आता है कि यार मुझे यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो एक मिडिल क्लास बॉय, ठीक है, अब जिसकी लाइफ शुरू हो रही है, उसको कैसे कैसे स्टेप्स आगे रखने चाहिए? मतलब अगर आप देखोगे स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा लूज करने वाले कौन लोग हैं? ये मिडिल क्लास फैमिली से भी नीचे वाले लोग हैं जो जॉब करते हैं, 20,000, 25,000, 50,000। देखो, एक आदमी जो जॉब करता है, राइट, अब वो उसको क्या लगता है कि यार जैसे तैसे करके मैं एक सेकेंडरी इनकम कर लूँ। तो पहले ये समझ लो, स्टॉक मार्केट इज नॉट अ सेकेंडरी इनकम, राइट। उसको आपको एक सिस्टमेटिक वे में करना पड़ेगा, और जब आप किसी चीज़ को सिस्टमेटिक वे करते हो तो वो बिजनेस कहलाता है, वो एक बिजनेस कहलाता है, राइट। तो दूसरा पॉइंट ये कि आप शॉर्ट टर्म में रिच बनने की ना सोचो, आप जीरो से हीरो वाला गेम मत करो। इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग गैम्बलिंग, डू विद दिस सिस्टमेटिक। आई कैन टेल यू द मेथड। आप जीरो से हीरो करने वाला गेम कर रहे हो, आप 4,000 रुपये हर एक्सपायरी में लगाओ। आपको 100 एक्सपायरी में लगाना है, कितने पैसे गए? 4,000 100 एक्सपायरी पे लगाना है तो 4 लाख रुपए हो गए। 4 लाख रुपए हुए। अगर लाइफ में ये 4 लाख रुपए आपने जीरो कर दिए तो सोच लेना मार्केट में पैसा नहीं बनता, नहीं बना पाए। लेकिन मेरे दिए हुए सिस्टम से काम करो। 4,000 रुपये की जगह आप 2,000 रुपये भी लगा सकते हो, क्योंकि आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, तो आपके लिए एक्स्ट्रा इनकम मंथ में 20,000 रुपये बहुत है, राइट। तो मैं कहता हूँ आप 2,000 रुपये लगाओ, 5 दिन एक्सपायरी, 5 दिन में आपने जब भी आपने दाव खेलना है 2,000 रुपये की वैल्यू का ही लेना है। या तो 2,000 रुपये 10,000 रुपये हो जाए, काट दो, नहीं तो 2,000 रुपये जीरो कर लो। ऐसे करके आप इस सिस्टम को 1 साल पूरा फॉलो करो। आई कैन गिव यू द लिखित में गारंटी, अगर साल के एंड में ये बंदा 2 लाख रुपए नहीं कमा ले तो मुझे बोल देना, क्योंकि इसको सिर्फ एक ही चीज चाहिए। साल भर में महीने में 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, आप 20 ऑन एन एवरेज ले लो तो 240 ट्रेडिंग सेशन होंगे। 240 ट्रेडिंग सेशन में से 50 ट्रेडिंग सेशन ऐसे होंगे जहां पे इसकी 2,000 रुपये की वैल्यू लास्ट में जाके 50,000 होगी। अच्छा, मतलब ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। हाँ, अब आप एक बार सोचो, 50 बार इंटू 50,000, देखो ना कितनी छोटी सी अमाउंट से कितनी बड़ी फिगर, 25 लाख। अब आप एक बात सोचो कि कमाल की बात यह है कि अगर आप 50 बार भी ठीक नहीं होने की बजाय 25 बार ठीक हुए तो तब भी साल भर में तो अब वो 10 लाख तो प्लस हो ना। तो जब आपने साल भर में 10 लाख रुपए, अगर मैं किसी भी बंदे से मिलता हूँ मैं उससे एक ही बात पूछता हूँ, रोज 2 लाख रुपए कमाने हैं या साल भर में 10 लाख रुपए मिल जाए सेफली, तो वो एक ही बात बोलेगा, भाई साल भर में 10 मिल जाए ना, मैं उसमें भी बहुत है ना। तो भाई हम ये 2,000 वाली स्कीम को अप्लाई क्यों नहीं करते? क्यों काहे हमें 2,000 से 2 लाख रुपए बनाने हैं? क्यों बनाना है हमें एक दिन में इंट्राडे से 1 लाख रुपए? आप उस तरीके के ट्रेडर नहीं हो, आप भी नहीं हो और मैं भी नहीं हूं। मुझे दिन में 40-50 हजार रुपए आ जाए इनफ बहुत है, मुझे उससे ज्यादा भूख है ही नहीं। ये 40-50 हजार रुपए कमाए, इन्वेस्टिंग में लगाए, वहां से 2 लाख रुपए अलग से बना लूंगा। समझ गए? तो ये एक पॉइंट मैंने बताया, जिस तरीके से ये लोग इन्फ्लुएंस होके आते हैं, जीरो हीरो का गेम करते हैं, तो ये मैंने समझाया। ठीक है, आप तो अभी लकीली आप लोगों की तो किस्मत है कि 5 दिन एक्सपायरी हो गई। एक हफ्ते में आप ज्यादा से ज्यादा 10,000 ही लूज करोगे। एक हफ्ते में एक बार भी आपका जैकपॉट लग गया तो 20,000 तो अंदर।
तो 10,000 कहाँ से माइनस होंगे आपके? 10,000 आपके मान लिए माइनस भी हो गए, 4 ट्रेड माइनस भी हो गए, 8 गए, फिर भी 12,000 अंदर। तो क्या चाहिए भाई? एक हफ्ते में 12,000 आ रहे हैं, कैलकुलेट कर लो। तो वही है, महीने का मोटा मोटी भी फिर भी 40,000 तो आप प्लस में और रहोगे। ये बात इन्हें बाद में समझ आती है जब ये 2 लाख रुपए एक दो दिन में इनको मोटा लॉस हो जाता है, जब बाद में यार महीने के भी अगर हमें 50,000 रुपए बच जाए तो वो भी बहुत है। लेकिन पहले ये किस मंशा से आते हैं? इस मंशा से। शॉर्ट टाइम में रिच होना इज नॉट अ बिग डील, ये मैं क्लियरिटी से बोलता हूँ, बट लॉन्ग टर्म में उसी रिच के लेवल को सरवाइव करके आगे ऊपर जाना, दैट इज द बिग डील। ये आपको कोई नहीं बताएगा। इन्वेस्टिंग के बारे में पूरे इंटरनेट पर नोबडी इज टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग कि भाई आपको इन्वेस्टिंग कैसे करना चाहिए। ए ब्लू चिप ले लो, ए डार्क्स मिड कैप में पैसा लगा दो, ए पैनी स्टॉक में पैसा लगा दो। ए बस एक ही बात नहीं करनी है, बी पर भी आओ, राइट? और बी से लेके आगे बढ़कर आई तक भी आओ, ताकि लोगों को इन्वेस्टिंग तक पता चले। एक्चुअली ना इन्वेस्टिंग सर आजकल में क्या हो गया है, कोई एक आ रहा है बंदा, ठीक है, मान लो वो हमसे पूछ रहा है कि सर कहाँ पे पैसा अच्छा, लगाए, आप तो ना बंदे के पास एक ही होता है जवाब, इसमें लगा लो, रिलायंस में लगा लो, आयशर में लगा लो, जो ऑलरेडी अपने अच्छा, सैचुरेशन पॉइंट पर अब है। आप मुझे एक बात बताओ, इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा गुरु इंडिया में किसको मानते हैं? मानते थे हाँ, राकेश मानते जूनवाला थे। जी। मैं किसी को डिफेम नहीं कर रहा हूँ, बट डू यू नो वन थिंग, सबसे ज्यादा पैसा उस आदमी ने शॉर्ट सेलिंग करके बनाया हुआ है। ये भी बात कर्म है। कांड। आज जिनको लोग अपना गुरु या मेंटर बोलते हैं, तो पहले सुन लो, आपके गुरु ने अपने हाथ नंगे किए हुए, और हमाम में सबके हाथ नंगे हैं। हाँ। आप चाहे पेड़ा ले लो, ठीक है, हाँ। चाहे पेड़ा ले लो, और चाहे किसी भी 5 स्टार होटल का बुफे ले लो, हाँ। ठीक है, चाहे रमोजी फिल्म सिटी चले जाओ, रमोजी बोल लो, हाँ। ठीक है, चाहे अदानी, चाहे XYZ अदानी बोल लो, या आनी बोल लो, सब लोग हिमाम में नंगे हैं। कर्म कांड करके ज्यादा पैसा कमा लिया, अब उस पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन लोगों ने पैसा तब इन्वेस्ट किया हुआ था जब इंडिया में ग्लोबलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का माहौल चला था, जो कि हर्षद मेहता के टाइम से किया था। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि ये लोग बोलते हैं हर्षद मेहता ने स्कैम किया। हर्षद मेहता ने कोई स्कैम नहीं किया था। उसने एक ACC को 100 रुपए से 9,000 कर दिया। ये तुम्हारी चॉइस थी ना, तुम निकलते 100 से 200, 300, 400, 500, अरे कहीं तो निकलते। लालच नहीं उनको बना रखा था। हर्षद मेहता इसलिए फंस गया कि उसने लोगों से ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पंगा ले लिया, और जब सारे मिलके एक आदमी को फंसाते हैं ना, तो वही होता है, ठीक है। और अभी रिसेंटली सारे मिलके एक आदमी, अब सब मिलके एक आदमी को घुसाने में लगे हुए हैं, तो ये समझ में आ जाएगी। रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में जिनके नाम आते हैं, अचानक से तेजी भागते हुए घोड़े, तो ऊपर से सीधा घोड़े के ऊपर चाबुक लगता है, चक चल नीचे चल, है ना। तो दैट इज द फैक्ट कि लोग लाइमलाइट में आने के लिए क्या क्या टेक्निक यूज नहीं करते, है ना। इलारा फंड का नाम सुना है ना, वन ऑफ द मेजर प्लेयर, कि इसको घुसाना है, इसके स्टॉक को घुसाना है, घुसा दो, उसके स्टॉक को चलाना है, चला दो। क्यों? इलारा कौन है? आधे लोगों को ये बात पता ही नहीं चलता। आज जिसकी कंपनी, जिसका आप बड़ा बड़ा नाम ले रहे हो, जो बड़े बड़े ग्रुप है, अरे अपना ही पैसा रूट करके दुबई सिंगापुर से लाके, इन्वेस्टमेंट फर्म से लाके अपने स्टॉक में लगा देते हैं, ताकि ऐसे इनको ना पता लगे कि हमने डायरेक्टली अपना पैसा अपने स्टॉक में। और दूसरे, और फिर FI बाई कर रहा है, DII बाई कर रहा है, भर लो, ये न्यूज वो न्यूज। मतलब मैं इनसाइड स्टोरी में काम कर चुका हूं, तो आई नो लॉट ऑफ थिंग्स। खुलेआम पब्लिक में मैं बोल सकता हूं कुछ चीजें, कोई लोगों को ना घंटा समझ नहीं आनी, ठीक है। मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि लोग मेरे बारे में क्या बोलें क्या नहीं बोलें, बस इतना जान लो कि इन्वेस्टिंग के अकॉर्डिंग ही आगे चलोगे तो आगे बढ़ोगे, क्योंकि मार्केट में आज भी हर्षद मेहता जिंदा है, और वो रहेंगे भी, क्योंकि उनकी जो कला है वो लोग सीख गए हैं।
कर तो हर एक आदमी यही रहा था। सिंडिक बैंक की ना फंडिंग यूज होती है, दुबई के कुछ फंड हाउस उसको यूज करते हैं, और लकीली मैं उनके लिंक में था। जब मैंने इतना पूछा, उनके पास लगभग 57 करोड़ रुपीस की सिंडिक की फंडिंग थी। 2-3 दिन के लिए फंडिंग यूज करते थे, उसके बाद माल बेचकर वापस दे दे। ये काम आज भी हो रहा है, आज भी हो रहा है। लेकिन फर्क इतना ही है कि वो लोग लाइमलाइट में नहीं है, इसलिए बचे हुए हैं। आप देखो ना, इन सब चीजें की अचानक से कोई स्ट्रोक आता है, ऊपर चल जाता है, क्यों? अभी रिसेंटली कौन सा स्टॉक ऊपर गया है बता? किसने पैसे लगाया होगा? सुजलोन में तो अभी एक रिपोर्ट आई है कि म्यूचुअल फंड्स, जैसे हमारी लास्ट टॉक में मैंने आपसे पूछा था कि यार म्यूचुअल फंड ने तो सुजलोन में पैसा लगाया भी है, किस बेसिस पे और लगाया, कल ही एक न्यूज आई कि 1000 करोड़ रुपए, और 1048 करोड़ रुपए का वर्थ ऑफ शेयर्स उन्होंने बेच दिए। अब देखो ना कहां से कहां तक स्टॉक को लिया है। अब LIC ने 7 या 8 पैने स्टॉक में पैसा लगाया और करोड़ों में लगाया है। क्यों लगाया है? कुछ तो है, तो ऐसा तो कुछ करेंगे ना वो। तो मैं बहुत जल्दी वो लिस्ट भी जारी करने वाला हूँ कि LIC ने कहाँ पैसा लगाया है। कुछ प्लेयर्स को हमें ब्लाइंडली फॉलो करना है, क्यों? क्योंकि उनका दाव कभी खराब नहीं होगा। LIC कभी अपना पैसा फालतू फंड में नहीं करेगी। एक HDFC ग्रुप, एक गैस ICICI, HDFC, कोटक गैस, आदित्य बिरला ग्रुप। ओके, इनका दाव पिछले 30 सालों में कोई फेल नहीं हुआ। ठीक है, अब आप ये देखो कि धीरे 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 अगर समझा जाए तो हम लोग मिडिल ट्रैप में इसीलिए फंसते हैं क्योंकि हमारे पास एक मेंटर नहीं है जो हमें ये बता सके आप अपना पैसा यहाँ लगाओ। आज जो मैंने आपके चैनल के थ्रू ये जो जीरो हीरो वाली गेम बताई है ना, मैं यही गेम करता हूँ ऑटोमेटिकली। बस मैंने सिक्के का एक पहलू बताया, ठीक है, वो भी मैं ओपनली बोलता हूँ। अगर पब्लिक अगर इंटरेस्ट दिखाएगी तो मैं इस सिक्के का दूसरा पहलू भी बता दूंगा कि जीरो से हीरो करने वाली कहानी 2000 से साल भर के एंड में 20 लाख पे कैसे पहुंचानी है। गाइस, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट्स के माध्यम से बताओ, ठीक है। लेकिन ये मैं तभी पब्लिश करूंगा जब इस वीडियो में 5000 लाइक आएंगे। ये भी मैं कमेंट कर रहा हूँ, तभी आपको सीखने को मिलेगा। मैंने आज तक आप लोगों को बहुत नॉलेज दी होगी, मेरे को लोगों ने गालियां भी दी हैं, अच्छी नॉलेज पे भी लोगों को फ्री में सेमिनार में बुलाया। सर, एक डायरेक्ट क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर दे दो, क्योंकि अभी हम एक्चुअली थोड़ा सा ट्रैक पे भटक चुके थे, बट ये भी नॉलेज आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। और अब ये एक है क्वेश्चन, दो है क्वेश्चन सिंपल, कि एक मिडिल क्लास बॉय को क्या स्टेप लेना चाहिए और कहां पर वो अपना पैसा सही तरह के इन्वेस्ट कर सकता है विदाउट टेकिंग एनी हायर रिस्क। जी यार, अब मैं बात करता हूँ यंग एज की, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यंग एज में हो रहा है, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी अबाउट 30, आई एम टॉकिंग अबाउट दी 21 टू 27 और अप टू 30। भाई आप 1.5 लाख रुपए का आईफोन ले रहे हो, वो लेने की आपको जरूरत नहीं है। वही 1.5 लाख रुपए आप इन्वेस्टिंग में लगाओ और 5 साल बाद आप उसी अमाउंट से 5 आईफोन ले सकते हो, राइट? पहला। दूसरा, शॉर्ट टर्म में आपको रिच नहीं बनना, ये माइंड में ग्रैब कर लो। जो चीज तेजी से जाती है वो तेजी से गिरती भी है। फॉलो दी ग्रेविटी, राइट? तीसरा, मार्केट में आपको एक गुरु पकड़ना है। ऐसा गुरु या तो अपनी लाइफ में पूरा फेल हो या पूरा पास हो। बोगस नहीं ढूंढना आपको। और ऐसे आदमी को पकड़ो जिसकी लाइफ में अप एंड डाउन ज्यादा हुए हो, वो आपको बताएगा कि सही तरीका क्या है आगे बढ़ने का। और जीवन को सिंप्लिसिटी से जीना जरूरी है, बजाय रिच लुक दिखाकर। मुझे रिच लुक पावर नहीं जनरेट करना, मुझे ये वही बात है ना कि द एम इज टू बी रिच, नॉट टू लुक रिच, राइट? तो लुक रिच वाला एम नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ना है और आगे दूसरों को बढ़ाना है। जो नॉलेज हमने लिया है वो अपनी फैमिली में अपने वाइफ को, ब्रदर को, डैडी को, मदर को सिखाओ। जो लोग आज तुम्हारे ऊपर डिपेंडेबल हैं उनको अपना सिस्टम सिखाओ ताकि वो आपकी मदद कर सके। और जब कभी आपको खुदा ना खास्ता कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो आज जिस फैमिली को आज नीचे से ऊपर लेकर है वो वापस से नीचे ना आ जाए। ये करना बहुत जरूरी है। एक ये चीज हो गई
सेकंड ये है कि ना मोस्टली पेरेंट्स को क्या होता है कि उनके जैसे वो जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके एक्सपेंसेस हर एक जगह पर हैं, उनके पास कुछ सेविंग्स अमाउंट बचता जरूर है, ऐसी बात नहीं है, और वो ये भी चाहते हैं कि मेरा ये सेविंग अमाउंट में से कुछ हिस्सा कहीं पर इन्वेस्ट हो। राइट। तो ये कैसे हो सकता है? अब मैं इसके सही आता हूँ। अगर आप पेरेंट्स और अपने बच्चों को बर्थडे गिफ्ट में या XYZ किसी भी तरीके से गिफ्ट में आईफोन देते हो, मैं आईफोन को बार बार क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज दैट इज द स्टेटस सिंबल जो आज लोगों ने ग्रैब कर लिया गया। तो पहले हमें इस चीज को ना बिल्कुल जड़ से काटा मारना है। आप अपने बेटे को लाख रुपए 1.5 लाख रुपए का आईफोन गिफ्ट कर रहे हो तो गलत है। सबसे पहले आप ही गलत कर रहे हो तो वो गलत सीख रहा है। जो आपने किया वही अपने बच्चे को देगा, राइट। तो ये नहीं करना है। उसको वो वैल्यू बताओ कि ये आईफोन जिस पैसों से मैं ले रहा हूँ वो पैसे मैंने कितने हार्ड मनी से परचेज किए। आप उसको श्रद्धा से 10,000 रुपये दो चाहे 1,000 रुपये दो, देखो आपका बच्चा 1,000 रुपये कहाँ खर्च करता है। क्या 1,000 रुपये 5 दिन बाद भी उसकी पॉकेट में है या नहीं है? अगर उसकी पॉकेट में वो 5 दिन तक वो पैसे पड़े हुए हैं, रखे हुए हैं, तो आप समझ जाओ कि आपका बच्चा पैसे की वैल्यू समझता है। उसको नॉलेज दो ताकि वो अपना पैसा सही जगह लगाए। क्योंकि अक्सर जिन लोगों के पास पैसा रखा होता है बेवकूफ वही इंसान बनता है, क्योंकि नॉलेज नहीं होती उसके पास, समझे। तो आपका जो आप जिस क्वेश्चन पे आ रहे हो कि हम अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें, आपके पास सेविंग अकाउंट में अगर पैसा रखा हुआ है तो वो भी आपका पड़े पड़े कम हो रहा है। यस, पैसों की वैल्यू कम हो रही है। आपको कुछ करना नहीं आता ना, तो जाके टाटा के किसी स्टॉक में पैसा लगा दो। टाटा के मोस्टली स्टॉक्स में जो मिड कैप में है उनमें पैसा लगाओ, वहां पे मंथली CAGR अबाउट 25% है। और अगर आपको गाइस फिर भी कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं मिलता ना, तो आप निफ्टी 20 गोल्ड नहीं, इसमें आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? देखो, क्योंकि मोस्टली लोग ये चीजों पे भी दे रहे हैं। इस पे आते हैं। देखो, निफ्टी 20 गोल्ड 20 इन सब में लोग इसलिए बेचते हैं क्योंकि उनको खुद को नॉलेज नहीं होता। वो पब्लिक को इम्पावर करने के लिए कि भाई पब्लिक मेरी तरफ देखे कि ये मेरा कितना ध्यान रख रहा है, तो समझ लो वो आपको मीठा जहर पिला रहा है। निफ्टी 20 गोल्ड 20 ये मीठा जहर है भाई, इसको मत पियो। आपको स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है, टाटा ग्रुप पे लगा दो ब्लाइंड नहीं करके। टाटा ग्रुप में टाटा इन्वेस्टमेंट है, जो टाटा इन्वेस्टमेंट अपने सभी म्यूचुअल फंड को मैनेज करती है। एक बात बताओ, मैंने लास्ट टाइम क्या बोला था आपको, जो कहाँ पर पैसा लगाना है, तो टाटा इन्वेस्टमेंट इज दी वन कंपनी जो अपने सारे टाटा के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग करती है। तो आप टाटा इन्वेस्ट में पैसा क्यों नहीं लगाते? उसका एनुअल CAGR अबाउट 20% है, 25% भी हो, राइट। आप उसमें लगाओ। आप एक साल में रिटर्न क्यों सोचते हो? आप किसी भी इन्वेस्टमेंट को पहले ही ये मान के चलो ये पैसा मुझे 3 साल में निकालना है, और लकीली अगर 3 साल में आपका पैसा डबल हो गया, मैं लिखित में गारंटी दे सकता हूँ आप उस पैसे को निकालोगे ही नहीं, ठीक है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट का एक दाव सही लग गया तो आप उस पैसे को निकालोगे। यही एक मेन रीज़न है जिससे मैं इन्वेस्टिंग करना लकीली सीख गया, क्योंकि मेरे एक के बाद दाव मेरे ऐसे गिरते चले गए। 1600% रिटर्न, 800%, 1000%, 1200, 1100, 400, 300, 500, इस रेंज में रहा हूँ मैं। तो मैंने देख लिया यार पैसा निकालने की जरूरत क्या है, मुझे इंट्राडे ट्रेड करने की जरूरत क्या है ज़्यादा। मैंने 30-40 हज़ार रुपये इंट्राडे में कमाने हैं, डेट सेट वो कमाया, बंद करा, स्टॉक ले लिया, सेम डे में परचेज कर लेता हूँ। मैं अगले दिन का भी वेट नहीं करता। सही है ना, बहुत सही है। क्यों करूँ वेट में? ये लोग क्या करते हैं, पैसा आया निकाल लो। अच्छा, कुछ लोग निकाल लेते हैं, वो समझदार है। जो लोग पैसे नहीं निकालते मार्केट से, अगर स्पेशली इंट्राडे ट्रेडिंग करें, तो उनसे बड़ा बेवकूफ आदमी नहीं। क्योंकि आप इस काम को क्यों करने आए हो? प्रॉफिट लेने के लिए। प्रॉफिट कब होता है? जब पैसा आपकी पॉकेट में आता है। तो जब कोई पैसा पॉकेट में आए नहीं तो वो प्रॉफिट कैसे कहलाएगा? राइट। तो यही बात है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन ये है, जो जॉब कर रहे हैं, ठीक है, अपना 9 to 5 जॉब में है और मार्केट का टाइम भी उसी बीच में है, ठीक है। अब उनको ये है यार, उनको इंट्राडे भी करना है, उनको अपना जॉब भी नहीं छोड़नी, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में वो किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और सेफ साइड पे ले जाते हैं? देखो, ऐसे बंदों को, जो लोग 9 to 5 जॉब में हैं, ऐसे बंदों को सबसे पहले इंट्राडे अवॉइड करना है, ठीक है। क्योंकि वो रिच नहीं बनना, उन्हें स्विंग ट्रेडिंग करनी है, डेट्स इट। ट्रेंड पकड़ना है, 4-5 दिन बैठना है। अगर 4-5 दिन उनका ट्रेंड सही, 3-4 दिन पोजीशन होल्ड रखो। अगर पोजीशन प्रॉफिट में जाते हैं तो उसको पूरे वीकेंड तक ले जाओ,
नहीं जाती तो उसको छोड़ दो। छोड़ दो। इसके लिए मैं एक स्ट्रैटेजी बता देता हूँ, ठीक है, रैपिड राउंड में। मंडे काम नहीं करना है, ट्यूसडे काम करना है। अगर मंडे में लो टूट जाता है तो इसका मतलब वो ट्रेंड वीक हो गया, मतलब वो सारा वीक ही, वो पूरा ट्रेंड वीक में Right, जाएगा, हाँ। पूरा वीक में जाएगा, उसको उसी तरीके से करो, राइट। ग्रीन कैंडल में वो नीचे की तरफ आए तो बेचना है, राइट, ट्रेंड डाउन। और रेड मंडे में अगर ट्यूसडे ऊपर जाता है तो उसको ऊपर ले जाओ, ठीक है, प्लस साइड में। तो जो 9 to 5 वाले जॉब है वो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। दैट इज द मोस्ट पावरफुल स्ट्रेटेजी, किसी बंदे के पास है नहीं, क्योंकि एक तरीके का ऑब्जर्वेशन है मेरा, ठीक है। इसी तरीके का मेरा मंथली में भी एक ऑब्जर्वेशन है, उसको फिर कभी मैं किसी वीडियो में बताऊंगा। बिल्कुल सर। लास्ट क्वेश्चन, जो हाउस वाइफ्स होते हैं, ठीक है, जो है ना, बट उनको भी आजकल के टाइम पे कुछ कमाना होता है, यस, घर पे रहते हुए, तो फिर ये चीज आप डेफिनेटली आई गाइड करो। एम ऑल्सो डूइंग द ट्रेडिंग, मतलब ट्रेनिंग टू माई वाइफ ऑल्सो, हाँ। बट मैं उसको इन्वेस्टिंग के दे रहा हूँ। यू हैव टू फाइंड आउट द कंपनी, कि आप कोई कंपनी पकड़ो, उसको सर्च करो, देखो वो क्या गलती है, मतलब आप अपने हिसाब से करो, मुझे भेजो, मैं देखूंगा कि आपने 10 में से कितनी कंपनियां राइट चूज करी। जो राइट चूज करी उनको आपको बताऊंगा, इनमें ये चीज़ मैंने देखी थी, ये चीज़ आपको आगे देखनी है, ठीक है। अगर आप 9 to 5 जॉब में हो और आपकी वाइफ को अगर इंटरेस्ट है फाइनेंस की नॉलेज में, तो मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, अपनी वाइफ को थोड़ा नॉलेज एम्पावर करने की, कि वो दो, अलाउ करो, उसको नॉलेज लेने के लिए प्रेरित करो, ताकि आपके बाद वो आपके परिवार को संभाल सके। और उनको कौन से इन्वेस्टमेंट सोर्सेज में इन्वेस्ट करना चाहिए, लाइक जैसे गोल्ड और इन सब चीज़ों पे? अगर नॉलेज नहीं हो तो यार रिस्की एसेट तो सारे ही होते हैं, ऐसा मार्केट में कोई नहीं रिस्की नहीं है। तो मतलब आपके मतलब उनके लिए पहला स्टेप यही है कि वो इन सब चीज़ों के बारे में सीखना शुरू करें, पहले सीखना स्टार्ट करो। अगर मैंने बताया ना, आपको दाव खेलना है उस आदमी के ऊपर जिसका इन्वेस्टमेंट पिछले 30 साल में खराब हो गया, आपको वो आदमी पकड़ना। राइट। तो सर अभी जैसे ना मैंने कुछ कमेंट्स रीड किए थे और कुछ पर्सनल में भी मुझे आए थे मैसेजेस, इसमें ये था कि यार नॉर्मली गर्ल्स और हाउस वाइफ्स को ये एक चैलेंज आ रहा है उनकी लाइफ में, ठीक है, कि उनको कौन सी सही जगह पर सीखना है क्या नहीं है, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। तो आप अगर कोई ऐसा प्रोग्राम लेकर आओ फ्यूचर में, यार देखो, ठीक है, जो उन्हीं को हेल्प करे बस। देखो, अगर मैं लेकर आता हूँ कोई भी प्रोग्राम तो लोग मुझे भी बोलेंगे आप भी अपना कोर्स बेच रहे हो। तो पहली बात सुनो, मैं कोर्स नहीं बेच रहा हूँ। अगर मैं कोई भी प्रोग्राम लाया तो मेरे साथ बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन है। बंदे को अपना आधार कार्ड एक स्टैम्प पेपर पे साइन करना पड़ेगा। अगर कभी फ्यूचर में उसने मेरे मटेरियल को किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे यूज किया तो 2 करोड़ रुपए की पेनल्टी, छोटी मोटी नहीं, 2 करोड़ रुपए की पेनल्टी, ठीक है। उसमें कोई चोरी नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, या तो 2 साल की जेल या 2 लाख की 2 करोड़ की पेनल्टी, ठीक है। तभी मैं प्रोग्राम लेकर आऊंगा, क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहता कि लोग मुझे बोले ये स्कैमस्टर है ना। और ध्यान से सुन लेना, स्कैमस्टर की एक डेफिनेशन होती है। मैं आपको वो चीज़ सिखाऊंगा जो मैं खुद करता हूँ और प्रूफ करके दिखाऊंगा मैं ये करता हूँ। पहले तुम प्रूफ देख लो, उसके बाद ही सीखने आना, ठीक है। अभी हालांकि मेरा कोई प्लान नहीं है, सब कुछ मैं फ्री में दे रहा हूँ। इन फ्यूचर जैसा कि मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ कि, लेकिन मैं सस्ते में कोई चीज़ नहीं दूँ, मैं फ्री में लोगों को सिखा दूंगा जो सीखना है। इनको अगर दिन में 1 लाख रुपए बनाना सीखना है तो मैं वो नहीं सिखा सकता। इनको दिन में 10,000 रुपए बनाने सीखने में मैं फ्री में सिखा दूँ। मैं अपना इन्वेस्टिंग का नॉलेज फ्री में नहीं दूंगा। 80% नॉलेज मैंने फ्री में दे दिया लोगों को। वो 20% इसलिए बचाया हुआ है कि तुम कई बार पूछते हो ना कि कैसे आप पता करते हो ये स्टॉक सस्ता है या महंगा है। बस वो चीज़ मेरी कला है, वो मेरा मेथड है, ठीक है। हाँ, आप में और मेरे में इतना फर्क है, आप 10 स्टॉक वही चूज करोगे जो मेरी 100 स्टॉक की लिस्ट में होगा। फिर आपके 10 में से मैं 5 स्टॉक सेलेक्ट करूंगा, लेकिन आप उन्हीं 10 को करोगे, लेकिन मैं उनमें से 5 करूंगा। बस इतना ही फर्क है, ठीक है। नॉलेज मैं भी पूरी दूंगा, लेकिन पहले मेरा मेथड सिक्योर रहे, इस बात की एश्योरिटी होगी तो मैं 100% नॉलेज दूंगा। ओके। और ऑनलाइन कुछ नहीं दूंगा, सब ऑफलाइन रहेगा, सब ऑफलाइन, क्योंकि ऑनलाइन में कुछ नहीं दूंगा, क्योंकि कुछ लोगों ने मेरा कंटेंट हर जगह पेड में ऐड कर लिया है। ये रीजन है कि आज तक मैं ऑनलाइन नहीं आया। नहीं तो मैं एक ट्रेनिंग करूं 2 करोड़ रुपए तो ट्रेनिंग से ही ले लूंगा मैं। समझता हूँ। लेकिन वो मेरा नॉलेज कितने लोगों के पास जाएगा, कितने लोग पेड कोर्स में ऐड करके और बोलेंगे ये हमारा कंटेंट है।
ले लो, ऑनलाइन ले लो, 2 आधार कार्ड, 2 मुझे स्टैम्प पेपर पे साइन करके आधार कार्ड के साथ, मैं तुम बोलोगे तो मैं ऑनलाइन करवा दूंगा। लो, मैं डेट भी बता दूंगा 26 जनवरी या 15 अगस्त। लेकिन जब भी करूंगा 2 महीने पहले रजिस्ट्रेशन खोलूंगा, सबके आएंगे, वेरीफाई करूंगा, उनमें से कोई ट्रेनर तो नहीं है। ट्रेनर होगा तो एप्लीकेशन रिजेक्ट। समझ गया। सो व्यूअर्स, अगर आप चाहते हो कि ठीक है कि हम कोई ऐसा ऑनलाइन सेशन लें या ऑफलाइन सेशन लें, तो आप प्लीज इसके बारे में हमें बताओ, ठीक है, सो दैट हम उस हिसाब से आगे का लेकिन planning कर देंगे सकते हैं। तभी जब इनका आधार कार्ड और वो स्टैम्प पेपर पे साइन करेंगे। वो नहीं, वो कर देंगे, मुझे इन पर बिल्कुल भरोसा है, ये लोग कर देंगे। लेट्स सी, ठीक है, भरोसे पे ही हाँ, दुनिया कायम है। बिल्कुल। सो होपफुली आज के इस बातचीत पे आपको कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। और आप किस चीज के बारे में जानना चाहते हो या किस चीज के बारे में आप चाहते हो कि हम बैठकर उस पर बातचीत करें, सो प्लीज हमें बताएं कमेंट सेक्शन पे। सो थैंक यू सो मच। अब समोसा, ब्रेड पकौड़ा, समोसा खाओ और निकलो जल्दी। चलो, ओके, बाय बाय।